मैंने बहुत देर तक इंतज़ार किया, गोलू मुझे लेने आने वाला था, 2 घंटे 3 घंटे इंतज़ार किया। बहुत खतरनाक घटना घट गई इसके साथ। मैंने कहा क्या हो गया? तो बोले क्या करूं दीदी, कुछ दिमाग ही नहीं चलता, समझ में ही नहीं आता। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले शॉपिंग मॉल में जब भी जाता हूँ कुछ पसंद ही नहीं आता लड़कियों के अलावा। शॉपिंग मॉल के पास में एक घटना सुनिए। शॉपिंग मॉल के पास में एक महिला दोनों हाथ में मेहंदी लगवा रही थी। अब उसने सच्ची घटना है इसलिए सुना रही हूँ। दोनों हाथ में बिल्कुल यहाँ तक मेहंदी लगवा ली। फिर उसको समझ में आया कि मैं तो स्कूटी लेके अकेली आई हूँ। उसने चारों तरफ देखा। अब ये बात कब से गोलू के ध्यान में थी। गोलू को लगा है तो पड़ोसन। गोलू ने अवसर का फायदा उठाया और उस महिला को लाके खुद की ही स्कूटी पे, उसी की स्कूटी पे घर तक छोड़ दिया। जब घर आया तो याद आया खुद की बीबी और बाइक तो मार्केट में ही रह गई। तो ये क्या है प्रियांशु, तुम बहुत दिल के टूटे हुए जले हुए लगते हो। तुम्हारी बहुत सारी फाइलें अभी अभी निपटी ऐसा लग रहा है। तुमने जो सुनाया ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। अब ये तो राहु रंगवासा के लोग हैं। यहाँ केवल मोबाइल की स्टोरेज भरी हुई रहती है, दिल की बिल्कुल खाली। ढेर सारा स्पेस। इतने बढ़िया लोग हैं। राजेश लोटपोट कविता सुना रहा था तो बोले ये मेरी बड़ी बहन आएगी प्यार की बातें करेगी, बड़ी बहन आएगी प्यार की बातें करेगी। मैं तो प्रैक्टिकल में विश्वास रखता हूँ। तो क्या मैंने पीली साड़ी और माला वाला पहनी तो क्या सन्यासी होके थोड़ी आई हूँ? हाँ, प्यार व्यार तो मैंने भी किया है। पर अगले की स्थिति ऐसी है कि जब इस राजेश लोटपोट की शादी हुई और पंडित जी ने फेरे वेरे दिलवाए और कहा कि देख बेटा, अब आज से गृहस्थी की ये साइकिल है और तुम 2 पहिए हो, ठीक से चलाना। अब राजेश इतना लोटा उसमें भी कि पंडित जी से पूछ बेटा। बोले पंडित जी ये बताइए कि फिर पड़ोसन को मिला के एक साइकिल रिक्शा भी बना सकते हैं क्या? इतना बढ़िया मामला है गोलू का। आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। मित्तल जी चले गए क्या शिव भैया? मित्तल जी चले गए, वो जुगाड़ करते करते निकल ही लिए। मतलब यहाँ के तो नौजवान भूतपूर्व नौजवान भी बहुत खतरनाक हैं।